सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट चैप्टर 4 का रिवीजन अगर करना है तो ये वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 4 गणित मंजरी, जो आपकी नई बुक है क्लास 9th के लिए, उसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं हम स्टेप बाय स्टेप मेथड से। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। अब आइडेंटिटीज़ के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए। 2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने सिर्फ आइडेंटिटीज़ एक्सप्लेन की हैं और उसके बाद हर एक्सरसाइज का वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है -3x + 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको ये लग रहा है कि ये a + b है, तो आप इसको a + b के आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप a को माइनस मानेंगे, ठीक है। और आप अगर इसको 4 - 3x का होल स्क्वायर लिखें तो कौन सी आइडेंटिटी बनी, a - b का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी सेम है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखना है कि क्या हमें नेगेटिव साइन गिवन है, ठीक है। दोनों ही तरीके से करके देखते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ठीक है। अब देखो a है मेरा 3x का स्क्वायर, सॉरी -3x का स्क्वायर + 2 - 3x 4 और +4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, -3 × -3 will give us 9x², 2 × -3 will give me -6, ओके। सो -6 × 4 -24x और +16, ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपने ऑर्डर रिवर्स करके करा तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब आप देखो 4 का स्क्वायर -2 × 4 × 3x, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप ओपन करेंगे 4 × 4 = 16, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, x और 3x का स्क्वायर 9x²। तो आप किसी भी तरीके से करो, आंसर आने वाला सेम है, सिर्फ क्या होगा आपका ऑर्डर जो है वो टर्म्स का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो वो क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट पार्ट उसने दे रखा है हमें 2s + 7 और 2s - 7। ये तो आप देख के ही बता सकते हो कौन सी आइडेंटिटी है, a + b, a - b = a² - b²। a है हमारा 2s का स्क्वायर, b है हमारा 7 का स्क्वायर, दिस विल गिव अस 4s², दिस विल गिव अस 4s² और 7 × 7 = 49, तो ये है हमारा आंसर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड पार्ट यहीं कर लेते हैं। थर्ड पार्ट वो कह रहा है p² + 1/2 एक ब्रैकेट में और दूसरा दे रखा है p² - 1/2। अब ये भी सेम आइडेंटिटी से क्वेश्चन हो रहा है, देखो ध्यान से, सेम आइडेंटिटी। आपको हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी है, हर क्वेश्चन में। अगर ये मेरी बात याद रहेगी तो आप अच्छे से आइडेंटिटी लिखकर उसको हाईलाइट करना, आपका 1 मार्क पक्का है, ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू a² - b²। सो a है हमारा p², देखो ध्यान से, p² ही a है, ठीक है, और माइनस b का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम p⁴ और ये हो जाएगा 1/4। जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करके ध्यान से देखना, आ जाएगा। और कोशिश करो कि ये जो एक्सरसाइज है मेरे साथ साथ सॉल्व करो, पेन पेपर लो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो और मुझसे पहले करो, पॉज करो और फिर अपने आप सॉल्व करो। अगर आंसर सेम आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं कर ही रही हूँ आपके लिए, है ना। तो करो मेरे साथ। अब नेक्स्ट पार्ट वो दे रखा है उसने हमें,
फोर्थ पार्ट उसने दे रखा है 2n+7 और 2n-7, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट उसने दे रखा है s-2t और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है s²+2st, ठीक है, s को स्मॉल बना देते हैं, +4t², ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। पहला तो आपको देख के ही समझ में आ गया, ये क्या है, a+b, a-b इज इक्वल्स टू a² - b², विच इज 2n² - 7 दिस विल बिकम 4n² और 7 इज 49, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो आप, ओके। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमें कौन सी आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है। आप देखो, इसको आप मान लो a, ठीक है, s को आप मान लो a और 2t को आप मान लो b, ओके। क्या करा हमने, देखो ध्यान से, हमने s को मान लिया a और 2t को मान लिया b, ठीक है। तो ये हो गया a - b। यहाँ पर देखो a²+2ab, अब 2ab कैसे, देखो ध्यान से, s यानी a, ठीक है, b यानी कि 2t, तो ये कितना हो गया 2st। तो जिसको भी ये समझ में नहीं आया, ये ab है, सॉरी ab, ओके, ये क्या बन गया हमारा ab, क्लियर। अब ये नेक्स्ट देखो ध्यान से करना कैसे है इसको आगे। अब ये ab बन गया हमारा और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2t²। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सी आइडेंटिटी बनी, a - b, a²+ab +b², 2t की जगह ये क्या हो गया b², तो ये क्या है a³ - b³, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a³ - b³। तो a है मेरा s का क्यूब, b है मेरा 2t का क्यूब, तो ये बन जाएगा s³ - 8t³। कैसे, 2t × 2t × 2t, 2 2 = 4, 4 2 = 8 और t की पावर 3। ये उन बच्चों के लिए जिनको एक्सपोनेंट सॉल्व करने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ पार्ट हमको दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट में उसने दे रखा है 1/2r - 4r का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, r से r को कट कर देते हैं। ध्यान रखना, जब तक दो डिजिट्स के बीच में, दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आप कट नहीं कर सकते। यहाँ पर सीधे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। वैल्यू पुट करो, a है आपका, a को आपने ले लिया 1/2r, b को आपने ले लिया 4r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2r का स्क्वायर -2a और b। यहाँ पर ध्यान से देखना, 2a और b की वैल्यू पुट करी है और फिर यहाँ पर b²। इसको जब आप ओपन करेंगे ये हो जाएगा 1/4r²। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या बचा, -4, सिर्फ -4, और यहाँ पर बचा 4 4 = 16r²। एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आपने अलजेब्रा ध्यान से सीखा ना तो आप सारे ही क्वेश्चन को खुद से चेक कर सकते हो। कैसे, फैक्टर फॉर्म दे रखा है, एक्सपैंडेड निकाला, अब एक्सपैंडेड से फैक्टर फॉर्म निकाल के देखो, अगर सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो अलजेब्रा की यही खास बात है, इसीलिए अलजेब्रा ना तो मेरा तो फेवरेट टॉपिक है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, आपको 7th पार्ट दे रखा है। 7th पार्ट में उसने दे रखा है -3m + 4k और -l का होल स्क्वायर। अब आपको 3 टर्म्स दिख रही हैं, ठीक है, और होल स्क्वायर दिख रहा है, तो देख के ही आप बता सकते हो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b + c का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a² + b²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप कहो यहाँ तो क्या है, ये माइनस है, तो हाँ हम a इज इक्वल्स टू लेंगे -3m, b इज इक्वल्स टू लेंगे 4k और c इज इक्वल्स टू लेंगे -l। आ रही है बात समझ में? देखो ध्यान से, वैल्यू पुट करते हैं -3m का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर प्लस -l का स्क्वायर, c नेगेटिव है, प्लस 2a और b। बोलो आई बात समझ में? फिर हम करेंगे प्लस 2b और c नेगेटिव है, फिर प्लस 2c और a। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -3 इंटू -3 विल गिव मी पॉजिटिव 9m स्क्वायर, 4 4s 16k स्क्वायर, -l इंटू -l प्लस l स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखें, 2 3s 6, 6 4s 24, लेकिन एक नेगेटिव है इसीलिए -24mk। यहाँ देखें b और c में से एक नेगेटिव है तो ये हो गया -8kl। क्लियर? -8kl। यहाँ पर 2 3s 6lm, लेकिन दो नेगेटिव हैं इसीलिए ये बन गया पॉजिटिव। सो द आंसर इज 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर -24mk -8kl प्लस 6lm। ये हो गया आपका पार्ट 7। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट 8। देखो 8th पार्ट में उसने दे रखा है x माइनस 1/3y का होल क्यूब। होल क्यूब है मतलब होल क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या है हमारी, a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। आइडेंटिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। a है हमारा x और b है हमारा -1/3y। देखो a क्या है, x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और b। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना, अगर ये स्टेप गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -1/3y का होल क्यूब। अब ये देखो इसको, ये हो गया x क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ x है। ठीक है, x के साथ स्क्वायर है तो ये हो गया -x²y। यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 से 3 डायरेक्टली कट नहीं होगा, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। 3 इंटू एक्स इंटू 1/9y²। इज दिस क्लियर? अब ये देखो 3 से कटा 3 तो क्या आएगा, प्लस 1/3xy²। क्लियर? और 1/3 का क्यूब तो 1/3 विल गिव अस -1/27y³। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो ध्यान से, अगर आप साइंस को अच्छे से लगाओगे वेरिएबल के आगे तो गलती नहीं होगी। अगर आप बहुत क्लियर साइन लगाएंगे, जहाँ कहीं पे भी यूज़ हो रहा है तो आपकी गलती नहीं होगी। अगर आप छोटा छोटा सा लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। देखो 9th पार्ट में उसने दे रखा है 7/2k -2/3m का होल क्यूब।
सेम आइडेंटिटी लग रही थी, इसलिए इरेज नहीं किया मैंने। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। a क्या है मेरा 7/2k का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर और b। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, प्लस 3a और b का स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। क्लियर, सॉल्व करें। देखो ये एक और ये दो टर्म, ठीक है। पहली टर्म 7/2 का होल क्यूब, मतलब 7/2 यानी कि 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, तो 7 का क्यूब होता है 343। देखो मैंने आपको कह रखा है आपको 1 से लेके 25 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, और अगर क्यूब्स भी याद है तो माशाअल्लाह, और नहीं तो सिंपली 1 से 10 तक के क्यूब तो रटे हुए ही होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर k का क्यूब माइनस, अब देखो 3 × 49/4 × 2/3 आया ये स्टेप समझ में। मैंने इनका स्क्वायर किया, अब ये 2 से 2 मतलब कैंसिल, 2 2s are 4, 3 3s are मतलब ये कैंसिल हो गया, बच गया 49/2 और ये k स्क्वायर m। बोलो आई बात समझ में? देखो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं दोबारा से। दिस विल बिकम 343/8, 2 2s are 4, 4 2s are 8 k क्यूब। ओके, यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो क्या बचा, माइनस 49/2 m k स्क्वायर या k स्क्वायर m। आप कुछ भी लिखें, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है बुक्स में k स्क्वायर m हो। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 7/2k × 4/9m स्क्वायर, 2 2s are 4, 3 3s are 9। ठीक है, 3 से कट किया 3, 2 से कट किया 2, क्या बचा 7 2s are 14 और m स्क्वायर k, क्या बचा m स्क्वायर k। आप इसको भी k स्क्वायर m लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और m का क्यूब m क्यूब। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 9 पार्ट्स, और कोई नहीं है ना? 9 पार्ट्स सॉल्व हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। और इस क्वेश्चन को भी मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट है 2 डिफरेंट अप्रोच के साथ सिखा रही हूँ। आपको जो इजी लगे वो अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो। देखो इसको हम पहले कर लेते हैं। 17 × 21 को हम लिख सकते हैं 19 - 2 और 19 + 2। बोलो आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, a - b, a + b कैन बी रिटन एज a² - b²। ठीक है, a है मेरा 19 का स्क्वायर, b है मेरा 2 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361। आ गई ना कोई बात? अगर 1 से 25 तक स्क्वायर से याद है तो इजीली हो जाएगा। 2 2s are 4 और इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 357। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच के साथ देखो। इसको आप लिख सकते हो 20 - 3 और इसको आप लिख सकते हो 20 + 1। याद आया कौन सी आइडेंटिटी है? यस, कौन सी? x + a x + b = x², a + bx और ab। ठीक है, ध्यान से देखो, वैल्यू पुट करते हैं x², वैल्यू पुट करते हैं x² यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, a है मेरा -3, b है मेरा +1
मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि 20 और प्लस a इंटू बी माइनस 3 इंटू 1। बोलो आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो 20 का स्क्वायर 400, ये हो गया -2, -3 + 1 -2 और -2 इंटू 20 गिव मी -40 और ये हो जाएगा मेरा -3। अब 400 में से 40 गया 360 -3 और 360 -3 जब मैं करूँगी तो आएगा मेरा 357। तो बताओ कमेंट करके कौन सी अप्रोच इजी लगी, x + a x - b या फिर a² - b²। जो अप्रोच इजी लगी कमेंट बॉक्स में आइडेंटिटी लिख दो, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। सेकेंड पार्ट दे रखा है 104 × 96। अब देखो मैं अपने हिसाब से जो अप्रोच मुझे इजी लगती है वो अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 100 + 4, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 100 - 4। अगेन a + b, a - b विल गिव मी a² - b² विच इज़ 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर विच इज़ 10,000 - 16, ठीक है। अब देखो 10,000 में से 16 माइनस करना है तो मेरे पास 9,980 तो बचेगा ही बचेगा। 20 लिया मैंने, अगर इसको राउंड ऑफ करूं और 84 तो आंसर कितना आया 9984। अब ये मैंने कैसे किया, अगर आपको ये अप्रोच नहीं आती या अभी तक आप इसमें प्रो नहीं हुए हैं तो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट उसने दे रखा है 24 × 16, ओके। 24 × 16 सेम आप इसको क्या लिख सकते हो 20 + 4 20 - 4। सेम ही आइडेंटिटी के क्वेश्चन कैसे दे दिए भाई, इजी से। बच्चों को लग रहा है क्या कर रहे हैं हम। देखो 20 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर विच इज़ डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं 400 - 16 सेम 400 यानी कि 380 है तो क्या बचा मेरे पास 384। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी, मैंने सेम आइडेंटिटी यूज़ करी। नेक्स्ट दे रखा है उसने 147 का क्यूब, ओके। अब यहाँ पर देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 150 - 3 का होल क्यूब। देखो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a क्यूब, मतलब देखो आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल क्यूब विच इज़ a क्यूब -3a² b + 3ab² - b क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करें, देखो वैल्यू पुट करते हैं 150 का क्यूब, थोड़ा सा ध्यान से करना -3a² b + 3ab² - b का क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत, सिर्फ वैल्यू पुट करिए। अब 15 का क्यूब निकालना है, मतलब 150 का निकालना है। अगर अपन 15 का निकाल लें तो इजी। अब मैंने आपसे कहा कि 15 का क्यूब 3375 होता है, मुझे याद है। अगर आप करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। 3375 और उसके साथ 3 zeros, क्योंकि 150 देखो 150 कैन बी रिटन एज 15 × 10 15 × 10 और 15 × 10। तो 15 का क्यूब निकाल लिया मैंने 3375 और 10 का क्यूब यानी कि 3 zeros, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है 3 × 150 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 2 zeros लगेंगे और इंटू 3 और इंटू ये वाला भी 3
ठीक है, तो ये सीधे मैं 9 लिख दूँ इसको, 9, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो ओरल करो। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 और 4 22, 9 2 ज़ा 18, 19 20 और 2 ज़ीरोस, क्या हो गया -202500, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 × 50 × 10 × 9, मतलब 150 मैं 15 × 10 स्प्लिट करके बोल रही हूँ क्योंकि मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रही हूँ। अब अगर नहीं तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, ओके। अब आपके पास चॉइस है, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को करें। मैं इन दोनों को करती हूँ। 15 3 ज़ा 45, ठीक है। 15 3 ज़ा 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 0, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप ध्यान से देखो, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 और 4 40 और 1 0, ये क्या हो जाएंगे +4050 -27। 3 का क्यूब कितना है 27। अब क्या करना है, देखो हमने पिछले वीडियोस में आपको बार बार बोला था कि या तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, या फिर आप सारे नेगेटिव नंबर्स को एक बकेट में रखो, सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक बकेट में रखो, और एंड में दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो और साइन दे दो बिगर नंबर का, ठीक है। इंटीजर रूल है। अब हमारे पास ये दोनों नंबर पॉजिटिव है और ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो हम क्या करते हैं, 202500 में 27 ऐड कर देते हैं, तो ये 202527 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया नेगेटिव, माइनस माइनस मेक्स प्लस, तो नंबर्स का हमने कर लिया एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 337500 और 4050 050973 बोलो, दिख रहा है क्या वीडियो में? ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव, ये आ गया मेरे पास नेगेटिव। 337950 -2025227। अब इसको सॉल्व करना है, करें। 272520 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 9 बन जाएगा, इसमें मैं कैरी करूँगी तो 10, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर बचेगा मेरा 7, 3 में से 2 गया 1, और ये 3 मेरा एज इट इज़। सो द आंसर इज 317653। अब देखो कैलकुलेशन आपके सामने कर रहे हैं, आंसर है 317653। आपके सामने सारी कैलकुलेशन करिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी कैलकुलेशंस आपकी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्क्वायर और क्यूब्स याद रखने पड़ेंगे। मैंने फटाफट से लिख दिया कि 15 का क्यूब 3375 होता है, लेकिन आप क्या करोगे, पहले 15 × 15 करोगे, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे। सो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है 199 का क्यूब विच कैन बी रिटन एज 200 - 1 का क्यूब, ठीक है। ये है हमारा 5th पार्ट, ओके। अब देखो सेम आइडेंटिटी यूज होनी थी, इसलिए हमने इरेज नहीं करी। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, a का क्यूब -3 a का स्क्वायर इंटू b। बोलो आ रही है बात समझ में? +3ab² और -b का क्यूब, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब
2 का क्यूब इज 8 और 2 ज़ीरोज़ हैं इसीलिए 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे क्योंकि 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। माइनस ये क्या हो गया 3 इंटू 4 के साथ 4 ज़ीरोज़, 2 2 ज़ा 4 और 2 ज़ीरोज़ का मतलब स्क्वायर करते समय 4 ज़ीरोज़ इंटू 1। 3 4 ज़ा 12 के साथ 4 ज़ीरोज़, 3 2 ज़ा 6, ओके 6 प्लस का है ये और 100 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -1। अब देखो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को अलग बकेट में रखेंगे, इन दोनों को अलग बकेट में रखेंगे। पहले एडिशन करूँ या सब्ट्रैक्शन, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इजी है कि आप पहले सब्ट्रैक्शन कर लो 12 के साथ 4 ज़ीरोज़ का, ठीक है। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 2 3 4, 10 में से 2 गया 8, ओके क्लियर। 9 में से 1 गया 8 और ये बच गया 7। अब इसमें आप करो 600 प्लस करोगे तो क्या आएगा 7 8 8 0 6 0 0 -1। आप चाहते तो डायरेक्टली 599 ऐड कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। सो द आंसर इज 7 8 8 0। इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आया 5999, ठीक है। आई बात समझ में। तो कैलकुलेशन तो आप लोगों की है, कितना स्मूथली आप कैलकुलेशन करते हो। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है हमको 127 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है 127 का क्यूब। सो 127 कैन बी रिटन एज 130 माइनस 3 का क्यूब। सेम आइडेंटिटी है इसलिए इरेज नहीं किया, वैल्यू पुट करते हैं a क्यूब। सो a का क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है 13 का क्यूब। सिंपली 13 क्यूब यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर इज 169 इंटू 13, 13 9 ज़ा 117, क्लियर। 13 6 ज़ा 78 और 10 88 और 1 89, ये 89। 13 1 ज़ा 33, सॉरी 13 1 ज़ा 13 और 7 21। सो द 13 का क्यूब इज 2197। अब ये मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखा दिया कि कैसे आप करोगे। सो दिस इज 2197 और 3 ज़ीरोज़ क्योंकि एक ज़ीरो है, ओके 13 के साथ। नेक्स्ट है 13 का स्क्वायर इज 169 और 2 ज़ीरोज़, ठीक है। देखो ध्यान से 169 2 ज़ीरोज़ और 3 3 ज़ा 9, तो इसको आपको 9 से करना है। 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54, 54 और 6 60 और 2 9 1 ज़ा 9 और 6 15। सो 152100। यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो 130 इंटू 27। अब आप देखो 27 की टेबल हमको नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। तो देखो 13 से करते हैं। 13, अब इसको उल्टा लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? 13 7 ज़ा 91, क्लियर। मतलब यहाँ लगाओ 13 7 ज़ा 91, ओके। और 13 2 ज़ा 26, 26 में 9 ऐड करो 35, ओके और एक ज़ीरो लगा दो। क्या हो गया ये? प्लस 3510 माइनस 27। अब कैलकुलेशन सेम, दोनों प्लस वाले नंबर एक बकेट में, दोनों नेगेटिव वाले नंबर एक बकेट में। देखो
219700 और 3510, so it will become 9 7 10 10 2 2200510 और नेगेटिव नंबर्स को जब ऐड करेंगे 152100 27 72121 ओके 21251। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब एंड में क्या करना है देखो ध्यान से, 220510 ओके और 152127। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 0 है ना, 0 बचा ना, 1 उसको कैरी दे दिया, यहाँ से बचा 4, ये बच गया, फिर से हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0। सो द आंसर इज 2048383। चेक करो, फटाफट से चेक करो क्या ये आंसर सही है, 2048383। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं ठीक ठाक काम कर रही हूँ और मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ हम और बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब 7th पार्ट में उसने हमें दे रखा है -107 का क्यूब। अब देखो इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बोलो, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आएगा, तो हम सिंपली साइन एंड में लगा देंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, तो बाहर चल रहा है 100 + 7 का क्यूब, तो आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, a + b का होल क्यूब, विच विल गिव मी a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, 100 का क्यूब + 3a² b + 3ab² और प्लस b का क्यूब। ठीक है, 100 का क्यूब यानी कि 1 के साथ 6 zeros। ओके, 3 7s are 21 ओके, और 100 का स्क्वायर यानी कि 4 zeros। अगर किसी को दिक्कत है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करना है, 49 7 7s are 49 और 49 into 3 करना है, तो 3 9s are 27, 3 4s are 12, 13 14, सो 147 और 2 zeros दे रखी है, और 7 का क्यूब होता है 343। अब इन सबको हमें करना है ऐड, तो सिंपली इसके नीचे ही कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4 1 2 ओके, 0 0 7 4 1 and 3 4 3। So the answer is 3 4 7 3 10 5 2 2 1। So the answer is 1 2 2 5 0 4 3। बोलो, आई बात समझ में? नेक्स्ट, हाँ सॉरी, इसमें यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए कि ये जो आंसर आएगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव पहले ही कॉमन ले रखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमको दे रखा है -299 का क्यूब। अब सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिर्फ डिजिट्स क्या हो रही हैं, सिर्फ डिजिट्स बड़ी होती जा रही हैं और आपको कुछ नहीं करना। लास्ट पार्ट है, करते हैं इसका। ठीक है, लास्ट पार्ट है 8th नंबर। ओके, 8th नंबर है और ये है -299 का क्यूब। सेम चीज़ करना है, -299 ऐसे लिख दिया,
और 299 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 1। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है, a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी तो a माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं। अब ये नेगेटिव साइन चल रहा है, देखो एंड में, वो हमारा एंड में लगेगा। a है मेरा 300 का क्यूब माइनस 3a² b, आ रही है बात समझ में? ठीक है, प्लस 3ab² और माइनस b का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करें। 3 का क्यूब इज 27 के साथ 2 4 6 zeros। यहाँ पर देखो 3 3s 9 और 9 के साथ 4 zeros। 3 9s 27 और 4 zeros। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 3 3s 9 और 2 zeros माइनस 1। अब सिंपली पहले इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं और अगर आप इसको देखो तो 899 बाद में हम ऐड कर देंगे। आप चाहो तो लाइन बाय लाइन कर सकते हो। ठीक है, पहले सबट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। 2 7 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 2 7 0 0 0 0 4 zeros हैं, इनको हमने क्या किया? सबट्रैक्ट। तो 1 2 3 4 zeros आ गए। क्लियर? 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, ओके, और यहाँ पर बचा 26। अब 900 ऐड करूँ और फिर सबट्रैक्ट करूँ तो मैं सीधे इसमें 899 ऐड कर देती हूँ। सो द आंसर इज 2 6 7 3 0 8 9 9। ओके, आई बात समझ में मैं कैसे कर रही हूँ? अगर आप करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव। सो द आंसर इज माइनस 2673 0899। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? फैक्टर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब फैक्टर्स निकालने हैं। सिंपली आप देखो पहले 2 स्क्वायर टर्म दिख रही हैं क्या? देखो 4y कैन बी रिटन एज 2y का स्क्वायर। क्लियर? नाउ 1/16y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/4y का स्क्वायर। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि क्या ये 2ab 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 2a और b। अब देखो 2 2 4 से 4 कैंसिल, y से y कैंसिल, सब कैंसिल, तो क्या बचा? 2 का स्क्वायर प्लस 1/4y का स्क्वायर। सो यहाँ पर 1 जो है वो मेरा 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस कैन बी रिटन एज a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। एंड a है मेरा 2y, b है मेरा 1/4y का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो सेकेंड पार्ट में उसने दे रखा है 9m²। सो 9m² कैन बी रिटन एज 3m का स्क्वायर। ठीक है, और 1/25n² कैन बी रिटन एज 1/5n का स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है हमें? a² माइनस b²। a² माइनस b² इज a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 3m प्लस 1/5n और दूसरे ब्रैकेट में 3m माइनस 1/5n। ये हो गया हमारा आंसर। बोलो आई बात समझ में? अब तो ये क्वेश्चंस इजी लगने लग गए होंगे, क्योंकि
पिछली एक्सरसाइजेज में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्यूब वाली आइडेंटिटी का फैक्टर निकालना है। देखो क्या बोला है थर्ड पार्ट में, 27b क्यूब माइनस 1/64 b क्यूब। अब ध्यान से देखो a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी है। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये तो हो गई मेरी आइडेंटिटी, ठीक है। अब a क्या है मेरा, 27 को मैं लिख सकती हूँ 3b का क्यूब, ओके, और 1/64 b को मैं लिख सकती हूँ 1/4b का क्यूब। समझ आ रही है बात। तो a मेरा क्या हो गया 3b और b हो गया 1/4b। क्लियर। वैल्यू पुट करें, देखो वैल्यू पुट करते हैं a माइनस b, 3b माइनस 1/4b, ठीक है। क्लियर। अब ये b से b ऐसे कैंसिल नहीं कर देना, यहाँ पर 3b का स्क्वायर प्लस 3b इंटू 1/4b। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ध्यान नहीं दिया तो गलती हो सकती है। देखो ये आया मेरा a माइनस बी, ठीक है। ये a स्क्वायर 3b का स्क्वायर, ab 3b इंटू 1/4b। सॉल्व करते हैं 3b माइनस 1/4b, यहाँ पर आएगा 9b का स्क्वायर, 3 3 9, सिर्फ b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। बचा 3/4 और यहाँ हो जाएगा मेरा 1/16b स्क्वायर। तो ये है मेरा आंसर। बोलो आई बात समझ में। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने दे रखा है x² प्लस 5/6x प्लस 1/6। देखो करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट उसने दे रखा है x² 5x अपॉन 6, 5x अपॉन 6 प्लस 1/6। अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, नया मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है, लेकिन इसको करने का तरीका देखो। अब यहाँ पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग्स देखा, उसमें हमने देखा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो जो ये तरीका मैं बता रही हूँ ये बहुत इजी है। आपके लिए 2 या 3 मेथड और हो सकते हैं, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। पहला काम आप एलसीएम ले लीजिए तीनों डिनोमिनेटर्स का। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अस 6। सो दिस विल बिकम 6x² प्लस 5x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर तो सेम है। दिस इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं है तो 0 लगाइए, और नहीं लगाइए तो भी आपके पास जब इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाए, जब आप डिनोमिनेटर रिमूव कर सकते हैं। नाउ दिस विल बिकम 6x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने सीखी थी। क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके फैक्टर्स निकालेंगे। जिस भी ग्रुप का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म है वो ले लेंगे। दोनों पॉजिटिव हैं, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, इसीलिए जो इसके स्प्लिट करेंगे नंबर्स वो भी पॉजिटिव होंगे। 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1, फिर 2 की
ग्रुपिंग करके कॉमन लेंगे। 6x और 3x में से कॉमन आया 3x, एक x यहाँ पर बच गया। 3x में से 3x पूरा ही बाहर मतलब 1। यहाँ पर सॉरी देखो इधर यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3x कॉमन लिया, ठीक है। 3 2 6x और एक x बच गया और 3x को 3x से किया तो पूरा 1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 हमने कॉमन लिया, 2x प्लस 1। नाउ अगेन यू कैन सी 2x प्लस 1 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। एक ब्रैकेट ये बन गया और एक ब्रैकेट जो हमने कॉमन लिया था वो। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स किसके, x² प्लस 5/6x प्लस 1/6। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5th पार्ट। 5th पार्ट में वो दे रखा है हमको, सॉरी 5th पार्ट में दे रखा है 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27u² अपॉन 5 प्लस 9u/25। अब देखो ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है a³ और ये स्क्वायर टर्म दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³, यानी कि a माइनस b का जो होल क्यूब है वो वाली आइडेंटिटी। लेकिन अब क्यूबिक टर्म हमको डायरेक्टली नहीं दे रखी है। बच्चों को कुछ को तो बहुत इजीली समझ में आ गया, कुछ को नहीं आया तो वो देखो 27 कैन बी रिटन एज 3u का क्यूब। क्लियर। नाउ 1/125 कैन बी रिटन एज 1/5 का क्यूब। सो यू हैव a³, यू हैव b³। क्लियर। नाउ चेक करना है 3a² b और 3ab²। सो माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, चेक करें। ये हो गया हमारा। वापस से इसको अगर आप देखो, इसको चेक करते हैं दोनों को, इसको तो वापस से लिखेंगे, ये का यही आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब इसको देखो 3 × 9u² अपॉन 5 विच विल गिव मी 27/5u²। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 9u अपॉन 1/25। सो प्लस 9u अपॉन 25। बोलो आई बात समझ में। सो ये है मेरा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। दिस इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। यहाँ पर हमारी जो टर्म्स का ऑर्डर है वो चेंज कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा। ठीक है, तो a क्या था मेरा 3u, b क्या था मेरा 1/5 का होल क्यूब, और ये हो गया मेरा आंसर। बोलो आई बात समझ में। इजी था, बट थोड़ा सा क्या दे रखा था, रिवर्स ऑर्डर दे रखा था और कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमें a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी गिवन है। देखो 64y³ प्लस 1/25 z³ दे रखा है।
देखो 6th पार्ट उसने दे रखा है 64y³ प्लस 1/125z³। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आइडेंटिटी माइनस की जगह प्लस लगा दी। a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। आइडेंटिटी याद करने का तरीका याद है ना? अगर ये प्लस है तो फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव और यहाँ पर बीच वाली टर्म नेगेटिव, और अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब इसको चेक करते हैं। 4y का क्यूब 64 कैन बी रिटन एज 4y का क्यूब। 64y³ इज इक्वल्स टू 4y का क्यूब, ठीक है। और 1/125z³ कैन बी रिटन एज 1/5z का क्यूब। सो 1/5z का क्यूब। सो a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस b a² माइनस b² प्लस ab। a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। 4y प्लस 1/5z और 4y का स्क्वायर माइनस 4y इंटू 1/5z प्लस 1/5z का स्क्वायर। वापस से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4y प्लस 1/5z, ठीक है। एक ब्रैकेट में यहाँ पर 16y² माइनस 4y/5z प्लस 1/25z²। तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलो, आई बात समझ में? क्लियरली विजिबल है? यस, लास्ट स्टेप भी विजिबल है। तो ये था हमारा 6th पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट। देखो 7th पार्ट उसने दे रखा है p³ प्लस 27³ q³ प्लस r³ माइनस 9pqr। अब देखो ध्यान से, ये लास्ट आइडेंटिटी है। दिस कैन बी रिटन एज p³, दिस कैन बी रिटन एज 3q का क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज r³ and this can be written as 3p 3qr। समझ आया? क्या किया? देखो 3abc, ये a, ये b, ये c। तो आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। बोलो, आई बात समझ में? पूरा विजिबल है? ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। a प्लस b प्लस c। तो a क्या है? p प्लस 3q प्लस r, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a²। a क्या है हमारा? p² प्लस 3q का स्क्वायर प्लस r² माइनस p इंटू 3q माइनस 3q इंटू r और माइनस r इंटू p, ठीक है। ये दूसरे ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करते हैं। p प्लस 3q प्लस r p² प्लस 9q² प्लस r²
माइनस 3PQ माइनस 3QR माइनस PR या RP कोई भी एक हो सकता है आपकी आंसर शीट में। ठीक है, इजी था, थोड़ा सा ध्यान देना था और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है या a+b का होल स्क्वायर है, देखते हैं एक बार। देखो 8th पार्ट, सॉरी 8th पार्ट हमें दे रखा है 9m² माइनस 12m प्लस 4। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें। ठीक है, देखो दिस कैन बी रिटन एज 3m का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। सो क्या ये मुझे वापस से वही टर्म दे रहा है? 3 2 6, 6 2 12। तो यस, दिस कैन बी रिटन एज a² माइनस 2ab प्लस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। सो a है मेरा 3m, b है मेरा 2, तो आंसर हो गया 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो इजी सा था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका 9th पार्ट। कितने पार्ट हैं? 9 10 11, 3 पार्ट हैं। चलो देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या दे रखा है? देखो 9x³ माइनस 8/3y³ प्लस z³ अपॉन 3 प्लस 6xyz। थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये डायरेक्टली समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और ना तो हमें स्क्वायर टर्म दिख रही है ना ही हमें क्यूब टर्म दिख रही है कोई भी, सिर्फ वेरिएबल्स क्यूब में दिख रहे हैं। पर जो उनके कोफिशिएंट्स हैं जैसे 9 है 8/3 है, ये हमें क्यूबिक में नहीं दिख रहे। तो क्या करेंगे? पहला काम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, 9 3 27x³। ओके, ये हो जाएगा 8y³, ये हो जाएगा z³ और ये हो जाएगा मेरा 18xyz। बोलो आई बात समझ में? 3 को 1 से डिवाइड किया आया 3, तो 6 3 18। यहाँ पर 3 3 था इसीलिए 1 1 आएगा तो सेम रह गया। अब मेरी जो एक्सप्रेशन बन गई वो ये बन गई ऊपर वाली लाइन। तो 27x³ माइनस 8y³ माइनस z³ प्लस 18xyz। अब यहाँ पर भी फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगाए। तो देखो सिंपली 3 क्यूबिक टर्म्स हैं, तो 3 क्यूबिक टर्म्स के साथ हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca। एक ही आइडेंटिटी है। क्या ये इस फॉर्मेट में आ रहा है? चेक करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 3x³, यानी a जो हो गया वो मेरा हो गया कितना? 3x। ठीक है, फिर मैंने किया दिस कैन बी रिटन एज 2y³, तो b हो गया मेरा 2y। दिस कैन बी रिटन एज z³, तो ये हो गया मेरा c। अब मुझे क्या चाहिए? माइनस 3abc, लेकिन ये प्लस है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा
अगर मैं चाहूँ तो यहाँ प्लस करके इसके साथ माइनस लगा सकती हूँ और यहाँ प्लस करके इसके साथ माइनस लगा सकती हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि नेगेटिव टर्म का क्यूब नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब मेरा b भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव। ध्यान से देखो, माइनस, ओके, ये z क्यूब प्लस है, सॉरी देखो अपनी गलती खुद ही पकड़ में आ जाती है। माइनस कब आएगा? जब एक प्लस एक माइनस होगा। यहाँ पर मेरे तीनों नेगेटिव आ रहे थे, इसलिए c पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये z पॉजिटिव है, ओके, सिर्फ b नेगेटिव है। तो -3 a b और c। आई बात समझ में? अब देखो, माइनस माइनस मेक्स प्लस, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc कैन बी रिटन एज दिस। सो सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, a b और c, a b c, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a² 3x का स्क्वायर, फिर प्लस -2y का स्क्वायर प्लस c² प्लस a इंटू b प्लस b इंटू c प्लस c इंटू a, ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, दिस कैन बी रिटन एज, पहला ब्रैकेट तो एज इट इज चल रहा है, 3x -2y प्लस z। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा 9x² प्लस 4y² प्लस c²। मतलब धीरे धीरे करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये नेगेटिव है तो -6xy, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो -2yz, और ये प्लस 3xz। तो ये हो गया मेरा आंसर। बोलो, आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ध्यान से देखो, अब देखो 9th पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी क्यूबिक टर्म नहीं दिखाई दे रही, कोई भी स्क्वायर टर्म नहीं दिखाई दे रही। क्यूब दिख रहा है लेकिन सिर्फ वेरिएबल के साथ, और b और c यानी कि जो सेकंड और थर्ड टर्म है उसमें आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एलसीएम लेके, इसको आप सिंपली एक और तरीके से कर सकते हैं। आप इस पूरी ही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बात सेम ही है। अब आप जब 9x³ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 27x³, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, जब आप 8/3 y³ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8y³। फिर आप यहाँ पर z³/3 इंटू 3 करेंगे तो ये बन जाएगा z³, ठीक है, और ये बन जाएगा मेरा 18xyz। बोलो, आई बात समझ में? अब आप देखो a³ b³ c³, लेकिन मेरी आइडेंटिटी क्या कहती है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब यहाँ पर प्लस है लेकिन ये माइनस है ना, इसीलिए जो -3abc है वो पॉजिटिव हो गया। देखो कैसे, 27x³ कैन बी रिटन x, मतलब रिटन एज 3x का क्यूब। 8y³ कैन बी रिटन एज 2y का क्यूब। z कैन बी रिटन एज z का क्यूब। अब ध्यान से देखो, अगर ये यहाँ माइनस है
इसको प्लस करके अगर मैं नंबर के साथ माइनस लगा दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आएगा। अब मुझे चाहिए -3abc, सो माइनस, मैं आइडेंटिटी पुट कर रही हूँ 3, ए क्या है मेरा 3x, बी क्या है मेरा 2y और c यानी मेरा z। अब माइनस माइनस प्लस, आई बात समझ में? सो दिस कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, और आइडेंटिटी मुझे पता है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं a प्लस b प्लस c। सो a प्लस, देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, b प्लस c। अब जब आप इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये ऐसे भी आंसर हो सकता है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, माइनस a b माइनस b c और माइनस c a, ठीक है। ओके, बोर्ड विजिबल है क्या? अभी तो विजिबल है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा मेरा 9x स्क्वायर, ये मेरा 2 2 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6xy माइनस माइनस प्लस 2yz और माइनस के 3xz। तो ये हो गया मेरा आंसर। बोलो, आई बात समझ में? अब करते हैं पार्ट 10। देखो पार्ट 10 में ना छोटी सी एक मिस्टेक हुई है बुक में। अगर आप इसको सिंपली तरीके से करके देखोगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 6z का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चाहिए 2a और b, 2ab, 2 2 4, 4 3 12, लेकिन क्या आ रहा है 12xy, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 12xz। सो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इसकी जगह xy कर लेना। और सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2ca करोगे तो 2, चलो पहले इसको कर लेते हैं, 2b और c, 2 3 6, 6 6 36, ये टर्म सही है। और 2 6 12, 12 2 24, तो 24 के साथ क्या आ रहा है xz, तो ये क्या हो जाएगा 24xz। तो ये छोटी सी मिस्टेक है बुक में, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम दोबारा से लिख लेते हैं करेक्ट मैनर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 36yz प्लस 24xz। करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपका ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दिस कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3y का होल स्क्वायर एंड 36z स्क्वायर कैन बी रिटन एज 6z का होल स्क्वायर। ये हो गया 2ab, ठीक है, ये हो गया 2b और c, और ये हो गया 2c और a। सो कौन सी आइडेंटिटी बनी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, आपका a है 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। करेक्शंस कर लेना ज़रूर।
अब 11th पार्ट देखो, ठीक है। 11th पार्ट में आपको एक तो क्यूबिक टर्म डायरेक्ट दिख रही है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगी ना तो दूसरी क्यूबिक टर्म भी इजीली दिखाई देगी। तो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब और दो टर्म्स 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर ही होगी। तो चेक करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3u का होल क्यूब, a क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस b क्यूब, तो 216 जो है वो 1/6 यानी कि 1/216 जो है वो 1/6 का क्यूब है। जिसको नहीं आता वो इस तरीके से करके देख सकते हो, और अगर नहीं पता कि 216 किसका क्यूब रूट है तो वो भी आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। क्यूब निकालना है इसीलिए 3-3 की पेयरिंग करी है, ठीक है। अब यहाँ पर -3a स्क्वायर बी, सो -3a स्क्वायर और b प्लस 3a और b क्या है हमारा b स्क्वायर। अब चेक करो, ये आ जाएगा वापस से 27u क्यूब, ये आ जाएगा 1/216, ये आ जाएगा, देखो सॉल्व करो, 3 × 9u स्क्वायर × 1/6 कैंसिल करेंगे 9u स्क्वायर अपॉन 2, और ये सॉल्व करेंगे 3u 1/36, 1/6 × 1/6। अब 3 से कट किया 12, 3 से कट किया 4, क्या बचा u/4। So yes, this can be written as a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square which is equal to a minus b का whole cube। और वैल्यू पुट करेंगे, a है मेरा 3u, b है मेरा 1/6 और ये उसका क्यूब, ये आपका आंसर। आई बात समझ? देखो ये थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे पार्ट्स। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।